आज गरीब व्यक्ति को यह चिंता नहीं, अगर कोई बीमारी कोई दिक्कत आ जाती है किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। यह अगर सम्मान गरीब व्यक्ति को किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जब गरीब को सशक्त और मजबूत करने की बात है, हम देखते हैं कि अभी हमारे यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे ध्यान में है कि हमारे पास हरियाणा में 70,000 एप्लीकेशनें ऐसी थी जो वेरीफाइड होकर के जिनके खाते के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा जाना था, और हमने 77,000 एप्लीकेशनों के उनके खाते के अंदर पैसा डालने का निर्णय इस बजट से पहले ले लिया। आगे भी जो और अप्लाई किया है, अधिकारियों को कहा कि उनको भी गति से वेरीफाई करिए। वेरीफाई करके जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हर सर के ऊपर छत हो, यह अगर कोई सपना पूरा कर सकता है तो नरेंद्र मोदी है वो व्यक्ति। गरीब के उस सपने को पूरा इस देश के अंदर अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं वो उस सपने को पूरा करने के अंदर। योजना तो इनके समय में भी थी। हम बार बार इस बात को पूछते हैं कि भाई बताए तो दो, कितने के मकान बनाए यहां? योजना तो बना दी, पर पता तो लगना चाहिए ना भी इतने मकान बने हैं, बताना भी चाहिए, उसकी फिगर भी बतानी चाहिए। आज हम ये फिगर बड़े विश्वास के साथ बता सकते हैं, पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम देश के अंदर अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला भी टारगेट दिया है, गरीब व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को राहत मिले। अभी बजट के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रिटर्न की फाइल करने की जो लिमिट थी वो 7 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 12 लाख रुपए करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे आम व्यक्ति को इसका एक बहुत बड़ा लाभ वो मिलेगा। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने किसानों के हित में भी, हरियाणा के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने हरियाणा के किसानों के लिए ये बात कही है कि आपकी 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, गरीब को सशक्त, महिलाओं को मजबूत, पहला ही प्रधानमंत्री है जिसने महिलाओं को सशक्त करने के लिए अलग से हमारी महिला उद्यमी, हमारी ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना, वो अपना प्रोडक्ट बनाए, उनकी मार्केट की चिंता करना। बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं देश के अंदर, उन एग्जीबिशंस के अंदर हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें वो किस प्रकार से वहां जा करके अपने प्रोडक्ट को वो रखती है। लखपति दीदी, ये अगर विजन किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बहनों को लखपति, उनको मजबूत करना, सशक्त करना, ये हमारी सरकार का ध्येय, आदरणीय मोदी जी का ध्येय है। लखपति दीदी 5,000 का हमने हरियाणा में टारगेट रखा और उसके अंदर लगभग 1,500 से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमने अपनी सरकार के अंदर किया है, और इस टारगेट को हम पूरा करने का काम करेंगे। चाहे हमारा युवा है, पहली बार है कि सरकार के अंदर युवाओं का सम्मान हुआ है। युवा विश्वास खो चुका था, युवा ये सोचता था कि मैं पढ़ तो लूंगा, टॉप भी आ जाऊंगा, परंतु नौकरी में मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। किस प्रकार से भ्रष्टाचार से नौकरियां मिलती थी।
आज मुझे गर्व है कि इन 10 वर्षों के अंदर जब मैं देखता हूं मेरा युवा कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है, किसी विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री के दरवाजे के ऊपर दिखाई नहीं देता, वो कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। और हमने आगे भी टारगेट दिया है कि हम आने वाले इस समय के अंदर 5 साल में पूरा रोड मैप हमने तैयार कर लिया कि हम 2 लाख और नौकरियां इन 5 वर्षों के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम हमारी सरकार करेगी।